अब देखिएगा फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालने जा रहे हैं हम x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। जिस तरह का क्वेश्चन मैं इस समय करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा 6 बार होगा और 6 के 6 क्वेश्चन का रिजल्ट जो है वो भी हमारा एक सिमिलरली रिजल्ट आता है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में आपके 3 स्टेप्स आते हैं। 3 स्टेप्स में आप ध्यान रखिएगा आपको किन किन जगह किस किस तरह से स्टेप्स को फॉलो करना है, ये अभी आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम साइन ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं। हमारी साइन ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला है एफ एस लेना है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, या आप इसका x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं तो फार्मूले में हो जाता है आपका 0 to इनफाइनाइट x साइन पी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को हम i ऐड कर लेते हैं। इंटीग्रेशन को इतना बड़ा लिखने से अच्छा हम इसे i ऐड कर लेते हैं। i इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट x साइन पी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन में 0 से इनफाइनाइट x साइन पी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप इसमें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिएगा जैसे अगर आपके पास साइन होता है और साइन के बाहर जहाँ भी x आ जाता है, ये कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर कहीं भी आपके पास साइन होता है, साइन के बाद अगर x बाहर आ जाता है तो उस समय आप हमेशा डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करेंगे। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करेंगे। 2 लाइन के बाद आपको ये भी पता लग जाएगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं। अब यहाँ पर आप x से मल्टीप्लाई डिवाइड करिएगा, x से मल्टीप्लाई करिएगा, x से डिवाइड करिएगा, 1 प्लस कर दीजिएगा, 1 माइनस कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं नोट पॉइंट है यहाँ पर, तो हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। i इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर साइन पी एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब 1 प्लस और 1 माइनस कर दीजिएगा। i इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन पी एक्स dx। अब दोनों पार्ट को आप अलग अलग कर दीजिएगा। i इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट साइन पी एक्स अपॉन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट साइन पी एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये देखिएगा यहाँ पर। अब देखिएगा जो मैंने नोट पॉइंट बताया गया था कि अगर साइन पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में x आ जाता है तो न्यूमरेटर में तो इन क्वेश्चंस में सब में 1 प्लस एक्स स्क्वायर चलेगा ही चलेगा। तो ऐसे केस में आप डिनोमिनेटर की फॉर्म न्यूमरेटर में बना रहे होते हैं। उसका रीजन है ये टर्म 0 to इनफाइनाइट साइन पी एक्स अपॉन पी एक्स dx जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में भी हो चुकी है, फूरियर के पिछले वाले पार्ट में भी हो चुकी है। इसकी वैल्यू हमारी π/2 होती है। यही रीजन है इसका, चूँकि इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट साइन पी एक्स अपॉन एक्स dx इक्वल टू π/2। अब यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाती है i इक्वल टू वैल्यू आपकी π/2 आ जाती है माइनस 0 to इनफाइनाइट साइन पी एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये देखिएगा यहाँ पर वैल्यू आपकी आ चुकी है i इक्वल टू π/2 माइनस 0 से इनफाइनाइट साइन पी एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आप इसे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आप इसे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। जब आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, अब आप इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब इन जैसे क्वेश्चन जो है आप उनमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब ये इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है तो डिफ्रेंशिएशन p के रेस्पेक्ट में होगा। अगर इंटीग्रेशन p के रेस्पेक्ट में है, सपोज करिएगा आप इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर निकाल रहे होंगे तो उस समय इंटीग्रेशन p के रेस्पेक्ट में हो रहा होगा तो डिफ्रेंशिएशन आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे। या इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो आप p के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और ये आप 2 बार करेंगे। जब 2 बार डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो आप अपने चैप्टर नंबर 5 में चले जाएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और वहाँ पर आप CF और PI की तैयारी करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू p, ये हो जाता है हमारा di अपॉन dt इक्वल टू π/2 की वैल्यू 0 हो जाती है माइनस 0 to इनफाइनाइट हो जाता है साइन पी एक्स का। जब आप डिफरेंशिएशन p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का x आ जाएगा, x से आपका x कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाता है cos p x अपॉन x कैंसिल हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। इस इक्वेशन नंबर 2 को भी आप तैयार करके रखिएगा। अब एक बार डिफरेंशिएशन और करिएगा।
रेस्पेक्ट टू पी, ये हो जाता है d2i/dt²। अब पी के रेस्पेक्ट में एक बार और करिएगा, एक बार एक। अब कॉस का डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको माइनस मिलेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक एक्स आ जाएगा, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट x sin p x/1 प्लस x² dx। अब इस वाली वैल्यू को देखेगा और यहाँ पर देखेगा, आपका क्वेश्चन आपका वापस लौट चुका है। ये इस जैसे जो क्वेश्चन है, ये 5-6 क्वेश्चन है, इनकी क्वालिटी यही है कि साइन या कॉस के अंदर क्वालिटी होती है कि जब 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो लौट करके वही वैल्यू हमें वापस मिल जाती है, ठीक है। अब ये सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बन गया, तो ये इक्वल टू हो जाता है आई। अब ये इक्वेशन बन जाती है हमारी d2i/dt² माइनस i इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए अपना चैप्टर नंबर 5 में चलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। राइट हैंड साइड में हमारा 0 है, तो हमारा हो जाता है एक्सिलरी इक्वेशन ए m² माइनस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू रूट्स आ जाएंगे +-1, रूट्स रियल है एंड डिफरेंट है। राइट हैंड साइड में हमारे 0 पड़ा हुआ है, जब राइट हैंड साइड में हमारे 0 पड़ा हुआ है तो सी एफ ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आई इक्वल टू, तो ये इसमें बन जाता है सॉल्यूशन ए आई इक्वल टू c1 e टू दी पावर p प्लस c2 e टू दी पावर माइनस p। देखा डिफरेंशियल p के रेस्पेक्ट में है, i का डिफरेंशियल p के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो आंसर i का आएगा इन द टर्म्स ऑफ p आएगा। क्योंकि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो हमारा dy/dx की फॉर्म चल रही थी, तो y का आंसर x में आ जाता था, लेकिन यहाँ i का आंसर जो है इन द टर्म्स ऑफ p आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है। इससे पहले ही इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 डाली गई है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 डालने का पर्पज़ ये था कि जब हम इसमें सॉल्यूशन कर रहे होते हैं, CF निकाल रहे होते हैं, तो ये सब सेकंड डिग्री की और सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। और सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे 2 आर्बिटरी कांस्टेंट C1 और C2 पड़े होते हैं। उन आर्बिटरी कांस्टेंट C1 और C2 की वैल्यू को निकालने के लिए मुझे 2 कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। वो दोनों कंडीशन मेरी इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मिलती है। अब यहाँ देखिएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है और इक्वेशन नंबर 2 बन जाता है। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। अब इक्वेशन नंबर 2 से देखिएगा, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 आप इसे डाल दीजिएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ डाल देता हूँ मैं। ये वैल्यू पड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर असल में मैं क्या है p की जगह, हाँ नहीं यहाँ भी ठीक है, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 ठीक है यार। अब यहाँ पर मुझे p की कंडीशन चाहिए, 2 कंडीशन में लेने जा रहा हूँ। सबसे पहले इक्वेशन नंबर में देखिएगा, बाई इक्वेशन नंबर 1 एट p इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन नंबर 1 में p की जगह आप 0 डालते हैं तो साइन 0 बन जाता है, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, डेफिनिट इंटीग्रल है तो इसलिए आंसर पूरा 0 हो जाता है। तो आपकी i की वैल्यू बनती है π/2। अब ये कंडीशन आप यूज़ करिएगा बाई इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जब ये कंडीशन डालते हैं तो i की जगह आपका π/2 आ जाता है और e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 बन जाती है, तो ये बन जाता है c1 प्लस c2। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 बन जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 बन चुकी है, c1 प्लस c2 की वैल्यू π/2 हो चुकी है। लेकिन अभी जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन वो आर्बिटरी कांस्टेंट है, वो आर्बिटरी कांस्टेंट यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पर 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है, उन 2 आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 कंडीशन की ही ज़रूरत पड़ती है। अब एक कंडीशन आपकी इक्वेशन नंबर 2 से आएगी जिसमें di/dt जो है हमारा पड़ा हुआ है, तो आर्बिटरी कांस्टेंट दूसरा di/dt से लेने चलेंगे हम। अब चलिएगा इक्वेशन नंबर 2 से मैं वैल्यू लेने जा रहा हूँ बाई इक्वेशन 2 एट p इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 से मैं p इक्वल टू 0 लेने जाता हूँ। देखिएगा यहाँ cos 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा di/dt इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट हो जाता है और माइनस cos 0 बन जाएगा, ये हो जाता है dx/1 प्लस x²। ये वैल्यू बन जाती है। अभी मैं यहाँ से इसे थोड़ा सा रब कर देता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर di/dt इक्वल टू ये हो जाता है माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। अब आपकी लिमिट हो जाती है 0 टू इनफाइनाइट, अपर लिमिट पर तो आपका π/2 मिल जाएगा, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस π/2। और ये कंडीशन आपको मिली है p इक्वल टू 0 पर। p इक्वल टू 0 पर di/dt की वैल्यू आपको माइनस का π/2 मिल चुकी है। इस कंडीशन को यूज़ करने के लिए आप इक्वेशन नंबर 3 का एक डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू p।
तो यहाँ से आ जाता है डी आई अपॉन डी पी इक्वल टू सी वन ई टू दी पावर पी माइनस सी टू ई टू दी पावर माइनस के। अब इसमें आप कंडीशन पुट करिएगा, पुट पी इक्वल टू 0 डी आई अपॉन डी पी इक्वल टू माइनस का 5/2। तो यहाँ हो जाता है माइनस 5/2 इक्वल टू सी वन माइनस सी टू। अब ये इक्वेशन नंबर आपकी 5 आ जाती है। अब ये इक्वेशन नंबर आपकी 5 आ चुकी है। इक्वेशन नंबर 5 और 4 पर एक बार निगाह डाल दीजिएगा, C1 प्लस C2 है या C1 माइनस C2 है, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन नंबर 4 और 5 को आप सॉल्व कर लीजिएगा। इक्वेशन नंबर 4 और 5 को आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिएगा जब दोनों को आप ऐड करते हैं तो C2 से C2 कट जाता है या माइनस 5/2 भी कट जाएगा। C1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। C1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो C2 की वैल्यू आ जाती है आपकी 5/2। C2 की वैल्यू 5/2 आ जाती है। अब C1 भी आ चुका है, C2 भी आ चुका है। पाई इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से आपकी I की वैल्यू बन जाती है बेटा 5/2 e टू दी पावर माइनस t। और ये आपकी साइन ट्रांसफॉर्मेशन बन चुकी है FC और साइन टी एक्स अपॉन एफ एस ऑफ, ये हमारा एफ ऑफ एक्स था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 e टू दी पावर माइनस p। इस तरह से देखिएगा, यहाँ पर x मेरा छूट गया है, यहाँ पर ये मेरी साइन ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। ये मेरी साइन ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 e टू दी पावर माइनस के p। अब देखिएगा बेटा ये ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप इन क्वेश्चंस को एक ही तरह से फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पर इस समय वीडियो को स्टिल करके आप फोटोग्राफ ले सकते हैं अपना। अब ये क्वेश्चन आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। कहीं भी क्वेश्चन को आपको नोट करना हो तो वहीं पर आप वीडियो, जब मैं सामने से हट जाता हूँ, अब देखिएगा मैं सामने से हट गया हूँ, आप इस समय वीडियो आप स्टिल कर दीजिएगा और आप पूरे पेपर का जो है फोटोग्राफ ले सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको आगे ले करके जाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से क्वेश्चन जो है ये ढेर सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब हम अलग अलग जगह न जा करके क्वेश्चन को एक ही तरह से हम करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। सपोज करिएगा आपके पास क्वेश्चन है, ऐसे में क्वेश्चन बना देता हूँ, फाइंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फाइंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैंने क्वेश्चन बना दिया है, ये आगे कहीं ना कहीं जरूर होगा। मैंने क्वेश्चन बनाया फाइंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके स्टेप देखिएगा, यहाँ पर आप एफ सी ऑफ लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट cos t x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इक्वेशन नंबर 1। ये आई मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। एफ सी है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का 0 to इनफाइनाइट है cos p x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर ये मेरा आई आ चुका है। अब इस आई में जब होगा तो अब यहाँ पर देखिएगा एक बार डिफरेंशिएशन करिएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, यहाँ से टी आई अपॉन डी टी इक्वल टू बन जाता है। अब आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं एक्स पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के स्टेप देखिएगा, जो पीछे वाले क्वेश्चन के स्टेप थे वही क्वेश्चन के स्टेप्स इसमें भी बिल्कुल वही होंगे, बस थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगे। डी आई अपॉन डी पी, कॉस का डिफरेंशियल में माइनस आ चुका होगा, माइनस आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट आ जाएगा। अब ये बन जाता है माइनस एक्स साइन पी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब याद करिएगा पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई थी कि जब भी साइन आ जाए और साथ में एक्स आ जाए तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर लेना। एक एक्स से मल्टीप्लाई डालेंगे आप, यहाँ पर आप करेंगे डी आई अपॉन डी पी इक्वल टू माइनस 0 to इनफाइनाइट, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डाल देते हैं, माइनस का 1 डाल देते हैं और यहाँ एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाता है साइन पी एक्स डी एक्स। अब इन्हें दो टर्म में हम तोड़ देते हैं तो ये हो जाता है डी आई अपॉन डी पी इक्वल टू माइनस 0 to इनफाइनाइट, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाता है आपका साइन पी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, और ये बन जाता है हमारा साइन टी एक्स अपॉन, और यहाँ बन जाता है एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी फिर देखिएगा फिक्स हो चुकी है, चूँकि
इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट साइन पी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू लाप्लास कह लीजिएगा या फूरियर से कह लीजिएगा, ये वैल्यू आपकी π/2 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब आपकी वैल्यू बन जाती है डी आई अपॉन डी पी, डी आई अपॉन डी पी इक्वल टू बन जाता है माइनस का π/2 इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। अब यहाँ हो जाता है आपका साइन पी एक्स डी एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब यहाँ पर जब आप इस तरह का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्वेश्चन में आप यही ध्यान रखेंगे जो मैंने बात यहाँ पर बताई थी, जहाँ जो बात मैंने यहाँ पर बताई थी कि अगर आपके पास साइन आ जाता है और साइन के साथ x मल्टीप्लाई कर रहा है तो आप हमेशा डिनोमिनेटर का रूप नुमरेटर को डिनोमिनेटर में बदल देंगे, यानी कि x से मल्टीप्लाई करेंगे। और यही काम अगर फूरियर इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन में कर रहे हो तो x का इस रिप्लेस p से कर देंगे और p का रिप्लेस x से कर देंगे। बस इस क्वेश्चन को करते समय आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, यही वाली लाइन आपको ध्यान रखनी है। अब ये देखिएगा, अब एक बार डिफरेंशिएशन और करिएगा, ये कर देते हैं हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू p, तो ये हो जाता है d2i अपॉन dp स्क्वायर इक्वल टू, ये 0 हो जाता है, ये इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट आएगा, x से x कट जाएगा तो ये हो जाएगा cos px अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 से बाई इक्वेशन 1 ये आपकी वैल्यू वापस i आ चुकी है, तो ये बन जाता है d2i अपॉन dp स्क्वायर इक्वल टू i, तो ये बन जाता है d2i अपॉन dp स्क्वायर माइनस i इक्वल टू 0। देखिएगा जो पीछे वाले क्वेश्चंस में थे वो पीछे वाले क्वेश्चंस में आप वैल्यू जो है फिर वहीं की वहीं आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिएगा एक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो हमारा सॉल्यूशन बनता है i1 इज इक्वल टू c1 e की पावर p प्लस c2 e की पावर माइनस का p, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है। अब यहाँ पर दो आर्बिटरी कांस्टेंट मेरे C1 और C2 पड़े हुए हैं, C1 और C2 को निकालने के लिए मुझे अपनी कंडीशंस चाहिए। पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 में चलता हूँ। बाई इक्वेशन 1 एट p इक्वल टू 0 i इक्वल टू cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हो जाता है 0 टू इनफाइनाइट dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और i इक्वल टू हो जाता है dx की वैल्यू हो जाती है tan इनवर्स x, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन हो जाएगा तो वैल्यू π/2 आ जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पर मेरी एक कंडीशन मिल चुकी है कि i की जो वैल्यू है वो π/2 है एट p इक्वल टू 0, यूज p इक्वल टू 0 i इक्वल टू π/2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में लेकर के वैल्यू आइएगा तो यहाँ से आपको मिल जाता है c1 प्लस c2 इक्वल टू π/2, ये इक्वेशन नंबर आपकी 4 हो जाती है। अभी आपको ये कंडीशन और चाहिए, अब di अपॉन dp में हेल्प लीजिएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 में चलिएगा, पुट p इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में p इक्वल टू 0 रखना है, तो यहाँ पर देखिएगा साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर माइनस का π/2 बनेगा, तो ये बन जाता है di अपॉन dp इक्वल टू माइनस का π/2। ठीक है, di अपॉन dp की वैल्यू जो है माइनस का π/2 बन जाती है। अब यहाँ di अपॉन dp की वैल्यू माइनस का π/2 बन चुकी है। अब आपको di अपॉन dp यूज़ करना है। फिर आप इक्वेशन नंबर 3 में चलिएगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू p, तो ये di अपॉन dp इक्वल टू बन जाता है आपका c1 e की पावर p माइनस c2 e की पावर माइनस का p, ये आपका di अपॉन dp हो जाता है। अब जो कंडीशंस आपने डिटरमाइन की हैं उन कंडीशंस को आप दोबारा अप्लाई करिएगा, यूज di अपॉन dp इक्वल टू माइनस π/2 एट p इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपका माइनस का π/2 आ जाता है, ये बन जाता है c1 माइनस c2, इक्वेशन नंबर 5 हो जाती है। बाई इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5 को एक बार अगर आप जोड़ देते हैं तो c2 कट जाता है, तो यहाँ से आपको c1 इक्वल टू 0 मिलता है और c2 इक्वल टू मिलता है π/2। देखिएगा पुरानी वैल्यू वापस आ रही है, पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में रख दीजिएगा, तो ये हो जाता है xc ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका आंसर बनता है π/2 e टू दी पावर माइनस p, ये आपका आंसर बन चुका है। देखिएगा पीछे वाले क्वेश्चन में जो हमने साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकाली थी, वही पीछे वाले क्वेश्चन में जो साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकाली थी उसमें फंक्शन अलग था, यहाँ फंक्शन अलग है, दोनों में सिर्फ x का फर्क है ना, लेकिन दोनों का आंसर सेम है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये चक्कर क्या है। असल में होता क्या है, आप दो इक्वेशन के बारे में कंसीडर सोचिएगा। अब जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आप वो देखिएगा, नोट।
अगर देखिएगा आप ले रहे हैं, आप एक वैल्यू ले रहे हैं एफ सी ऑफ, ये मैं पीछे वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, एफ सी ऑफ एक्स अपॉन, ये आप इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात करिएगा, ये एफ सी ऑफ था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिएगा आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, तो आप ये हो जाता है, ये हो जाता है इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट cos p x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसे थोड़ी देर के लिए आप इसको p के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, तो ये एफ सी बन जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये, अब ये वैल्यू अगर मेरी i है, अब तो अगर मैं देखिएगा अब ये डी आई अपॉन डी पी अगर मैं पढ़ता हूँ, अगर मैं डी आई अपॉन डी पी पढ़ता हूँ, तो डी आई अपॉन डी पी में क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट हो जाता है, और कॉस का जब डिफरेंशिएशन होगा, कॉस का जब डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस का साइन हमारा बन जाएगा। अब ये डी आई अपॉन डी पी है, डी आई अपॉन डी पी, सॉरी यहाँ पर अभी मैं एक काम करता हूँ, आई इसकी जो वैल्यू है, अभी हमने क्वेश्चन करा था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो यानी कि हमारी आई का मान करके आप ऐसे लिखिएगा, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट cos p x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये वैल्यू आपकी अभी आई थी π/2 e टू दी पावर माइनस पी। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू p, तो ये हो जाता है 0 टू इनफाइनाइट माइनस एक्स साइन पी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस π/2 e टू दी पावर माइनस पी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर साइन ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये हो चुका है एफ सी ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2 e टू दी पावर माइनस के पी, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर करने का तरीका क्या है, बुक वाले ने यही मेथड अपना रखा है, उसे ये बात पहले से ही पता होती है, यानी कि देखिएगा जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, वही आंसर आपका x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की साइन ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। यानी कि अगर आप x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालने जा रहे हैं, तो उसके लिए जरूर नहीं है कि आप साइन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करें, बुक वाले ने यही फंडामेंटल यूज़ करा है जो मैंने इस समय सिखाया है। उसने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकाल ली है, तो उसका आंसर बन जाता है π/2 e टू दी पावर माइनस पी, तो उसे एक इंटीग्रेशन मिल जाता है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है। अब वो एक ही क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन जनरेट कर रहा है, अब वो यहाँ पर जब इसका डिफरेंशिएशन करता है तो उसे x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाता है, कॉस की जगह साइन हो जाता है, तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि अगर आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की कॉस पी एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन आप लेने जा रहे हैं, अगर उसका आप एक डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की साइन ट्रांसफॉर्मेशन एक लाइन में हो जाएगी। तो इसे कहते हैं कि आप एक ही क्वेश्चन से दो तरह के क्वेश्चन जो है वो हैंडल कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 में प्रूव फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज √2 e टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर बाई 2, e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 की आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, और उसका आंसर प्रूव करके दिखाना है कि 1√2 e टू दी पावर माइनस के पी स्क्वायर बाई 2 होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे BSc पार्ट 1 के गामा फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये देखिएगा आंसर में फोरियर ऑफ e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 e टू दी पावर माइनस आई पी एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ देखिएगा इन दोनों को एक साथ डालिएगा जरा, ये हो जाता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाता है e टू दी पावर में माइनस का 2, अगर मैं एलसीएम में डालता हूँ तो ये मुझे मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 आई पी एक्स और अपॉन 2, और यहाँ डी एक्स बन जाता है। इस समय यहाँ पर e टू दी पावर में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2i पी एक्स बन चुका है। इस समय ये आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है, आप इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर में चलिएगा, उसके बाद हम BSc पार्ट 1 में एंटर हो जाएंगे। ये हो जाता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस, यहाँ 1/2 बाहर रखिएगा, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2i पी एक्स, और ये बन जाता है आपका माइनस का पी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर और यहाँ डी एक्स। अब देखिएगा ये जो वैल्यू है, अब आपने यहाँ पर माइनस का पी स्क्वायर लिया है, आई का स्क्वायर माइनस का 1 होता है, तो ये हमारा एक्स प्लस आई पी का होल स्क्वायर बन चुका है। तो ये बन जाता है हमारा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस 1/2, ये बनेगा हमारा x प्लस आई पी का होल स्क्वायर।
ये वाली टर्म ये सब इसके साथ मिल चुकी है, और देखिएगा यहाँ पर माइनस बाहर चल रहा है, यहाँ देखिएगा इनटू में ये माइनस अंदर आ जाता है, तो ये बन जाता है e टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर बाई 2 dx। ये वैल्यू बन जाती है आपकी। अब देखिएगा इंटीग्रेशन आपका x के रेस्पेक्ट में है, जबकि यहाँ वेरिएबल p है आपका, तो इसे बाहर ले लीजिएगा e टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस 1/2 x प्लस आई पी का होल स्क्वायर dx। अब देखिएगा e टू दी पावर में बन चुका है माइनस का 1/2 x प्लस आई पी का होल स्क्वायर हमारा बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बीएससी पार्ट 1 का गामा फंक्शन जो है अपना अप्लाई करना है। अब मुझे गामा फंक्शन अप्लाई करना है, तो मैं इसे x प्लस आई पी को जो है कुछ लेट करने जा रहा हूँ, और साथ में मैं √2 को भी लेट कर लेता हूँ। x प्लस आई पी है, x प्लस आई पी। अब मैं गामा फंक्शन में लेट करने जा रहा हूँ, यहाँ पर आप इस तरह से लेट करिएगा, लेट x प्लस आई पी लीजिएगा, x प्लस आई पी का होल स्क्वायर है ना, आप x प्लस आई पी लीजिएगा और अपॉन में √2 लीजिएगा, तो यहाँ पर आप t लेट कर लीजिएगा। यहाँ पर x प्लस आई पी है और यहाँ देखिएगा t स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ आप ऐसे करिएगा, यहाँ पर मुझे x प्लस, यहाँ ऐसे ना करके मैं एक ही स्टेप में कर देता हूँ। अगर आप लेट करते हैं x प्लस आई पी अपॉन x प्लस आई पी का होल स्क्वायर और अपॉन 2, आप पूरी वैल्यू उठा लीजिएगा और इस पूरी वैल्यू को आप t लेट कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपको मिलता है x प्लस आई पी इक्वल टू √2t मिल जाता है आपको। अब आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन dx इक्वल टू मिलता है आपको t की पावर हाफ आई भी, तो 1/2 नीचे आ जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा, t टू दी पावर माइनस हाफ हो जाएगी और dt हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये वाली वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिएगा लिमिट माइनस इनफाइनाइट जब लिमिट होगी, माइनस इनफाइनाइट लिमिट होगी। अब यहाँ पर x प्लस आई पी में यहाँ पर थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी मेरे से गड़बड़ हो गई है। जो हमारा गामा फंक्शन होता है, उस गामा फंक्शन में जो लिमिट होती है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होती है, और यहाँ पर सॉरी 0 से इनफाइनाइट लिमिट गामा फंक्शन में होती है, लेकिन लिमिट जो है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जा रही है। तो पहले मुझे इस लिमिट को पहले थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। तो यानी अपनी गलती सुधारने के लिए x प्लस आई पी का होल स्क्वायर अपॉन 2 है, इस आप t ना लेकर के t स्क्वायर लेट करिएगा, t स्क्वायर लेट करिएगा, तो अब ये हो जाता है x प्लस आई पी। अब पूरी वैल्यू को मैंने t स्क्वायर लेट कर लिया है। t स्क्वायर लेट करने का रीजन ये है कि जो नया मेरा वेरिएबल है, वो पुराना वेरिएबल तो मेरे पास x चल रहा था, लेकिन अब जो मेरे पास नया वेरिएबल आएगा वो t आएगा, तो t की पावर अगर स्क्वायर आएगी तो जो माइनस पे रिजल्ट होगा वो भी पॉजिटिव आएगा, तो मैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। अब ये x प्लस आई पी इक्वल टू हो जाता है मेरा t√2, ये वैल्यू हो जाती है। जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो dx इक्वल टू हो जाता है, dx इक्वल टू हो जाता है √2 dt, ये dx इक्वल टू √2 dt है। जब आप लिमिट रखने जाएंगे यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट पर माइनस इनफाइनाइट बनेगा, प्लस इनफाइनाइट पर प्लस इनफाइनाइट बनेगा, तो आपकी वैल्यू बन जाती है i इक्वल टू e टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर बाई 2 √2 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और e टू दी पावर में आ जाता है माइनस पी स्क्वायर dt, √2 बाहर ले लिया गया है। अब देखिएगा e टू दी पावर में क्या पड़ा हुआ है, माइनस का t स्क्वायर पड़ा हुआ है। अगर t को आप माइनस टी से रिप्लेस कर देंगे तो अभी उसे हमारी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा करके दो बार करिएगा, तो आई इक्वल टू आ जाता है e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 √2 इंटू 2 इंटू 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी स्क्वायर dt। अब यहाँ पर आप गामा फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, आप लेट करिएगा t इक्वल टू √y, तो dt इक्वल टू हो जाता है 1/2 y टू दी पावर माइनस हाफ dy। तो आपकी i की वैल्यू e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन का 1/2 बाहर आ जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस y बन जाएगा, y टू दी पावर माइनस का हाफ dy बन जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर आप गामा फंक्शन लगाने जा रहे हैं, तो e टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर बाई 2 √2, ये बन जाता है आपका गामा हाफ। जो ये गामा फंक्शन में फार्मूला पिछली वीडियो में भी लिख चुका हूँ, जो पावर में है उसमें 1 प्लस कर दीजिएगा और गामा बन जाएगा। गामा 1/2 की वैल्यू √पाई है, तो ये बन जाता है e की पावर माइनस 2 पाई √2 पाई, तो आपकी वैल्यू बन जाती है √2 पाई e टू दी
पावर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। और इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है। आप स्टिल वीडियो करके यहाँ पर वीडियो को स्टिल करके आप पूरा फोटोग्राफ ले सकते हैं, इसे पूरा नोट कर सकते हैं।